वो बोलता था क्या नाम है कि किसका ठुल्लू, वो बोलता था ना वो हमारे सिद्धू साहब, बाबा जी का बाबा टुल्लू। जी का ठुल्लू, यही मिला लोगों को। पर तो हर कोई तो बात बड़ा करता अफसोस है, है। पर आज जनरल जोरावर सिंह का जन्मदिन है। आपने देखा कि वो लीडर्स जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जिस तरह से बात करते हैं, और वो कहते हैं बेबाकी से, अगर उनसे पूछो हिस्ट्री के पूरे पन्ने गिना देते हैं, पर जब ऐतिहासिक दिन आता है उसको भूल जाते हैं। और आप देखिए, आज उन्हें कोई फूल माला भेंट नहीं की गई, आज एक दिखावा भी नहीं दिखाया गया कि हमारे जम्मू कश्मीर में आज कौन सा दिन था। लेकिन जब उन लीडर से प्रश्न किया जाएगा, तब वो सबसे पहले जो है वो नाम लेकर पुकारेंगे कि हम देशभक्त हैं, हम जम्मू कश्मीर के वो रियासत के रहने वाले, और हमको सबके नाम जो है वो उंगलियों पर याद हैं। पर जब दिन आया तब सब जो है वो भागते हुए दिखाई दिए, शायद किसी को याद भी ना हो। तो चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप कि आज वो लीडर जो कहते हैं हम देशभक्त हैं, हमें रियासत की हर एक चीज जो है वो उंगलियों पर याद है? एक्चुअल में जिन लीडरों की आप बात करते हो वो बुनियादी तौर पे हवा के लीडर हैं। हवा लाल हवा। सिंह जी, अभी एक सर्कुलर जो है जारी हुआ है। आर्मी की अगर बात करते हैं, हमारे देश की शान है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब 3 साल के लिए भर्तियां होंगी, यानी वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्तियां होंगी। तो फिर यानी दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये मुल्क के लिए खतरा है। आपको पता होना चाहिए कि इस समय 4-5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। जो भर्ती हुई थी उसका रिटर्न टेस्ट नहीं हुआ, वो वहीं के वहीं कर। आप जानते हैं जब सिपाही भर्ती होता है, बच्चों को बड़ा शौक होता है, हमारे खासकर जम्मू के डोगरों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोगों को बड़ा इस बात का शौक है कि हम फौज में जाएं और फौज में लड़ें, देश के लिए लड़ें। ये हमारे लोगों में जज्बा है, भाई ने 33 साल में भर्ती की जाए। आप बताइए, आपने देखा होगा राजस्थान से भागता हुआ झुंझुनू का लड़का भागता हुआ, वो कई भागते रहते हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया देखा पर, हमने। बिल्कुल राइट। वो भर्ती होने के लिए भाग रहा है, बिल्कुल। शर्म आनी चाहिए। अब देखा, यस यस। और मैं देख मेरे सच्ची मुझे बड़ा, मुझे मेरे रंगटे खड़े हो गए यार। वो कैजुअली डे में भी भागता दो रहता था कि ढाई मैं। सौ किलोमीटर से भागता हुआ बिल्कुल पार्लियामेंट में क्या के धरने में घर डंड बैठ के निकाल रहा है, बिल्कुल। कहते मैंने होना भर्ती है। अब उस बेचारे की उम्र भी क्रॉस हो गई। टीचर है ना, बिल्कुल बीएड का कंसर्न क्या है? टीचिंग। जब टीचर लगना है तो इन्होंने क्या किया, 2000 स्कूल, प्राइमरी स्कूल मर्ज कर दी। कर। बचाओ, इसका मतलब टीचर कोई नहीं लगेगा। लेकिन सुनो बच्चों, अगर इसका साथ दो, चाहे ओवरेज हो गए एमए बीएड वाली लड़कियां या लड़के जो लगने टीचर थे, मैं लगाऊंगा। इनको क्या होता, मेरे पास पॉलिसी होती है। पॉलिसी कौन बनाता, हु इज द मेकर? पॉलिटिशियंस। ये थोड़ी बनाते हैं खरबूजे, जिनको अपनी होश ही नहीं। बातें इतनी लंबी लंबी जीव है इनकी, और बात करने, और लगता है ऐसे है कि सब कुछ इनके पल्ले है। जम्मू कश्मीर के इतिहास पर तो हर कोई बात करता है, पर आज जनरल जोरावर सिंह का जन्मदिन है। आपने देखा कि वो लीडर्स जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जिस तरह से बात करते हैं, और वो कहते हैं बेबाकी से, अगर उनसे पूछो हिस्ट्री के पूरे पन्ने गिना देते हैं, पर जब ऐतिहासिक दिन आता है उसको भूल जाते हैं। और आप देखिए, आज उन्हें कोई फूल माला भेंट नहीं की गई, आज एक दिखावा भी नहीं दिखाया गया कि हमारे जम्मू कश्मीर में आज कौन सा दिन था। लेकिन जब उन लीडर से प्रश्न किया जाएगा, तब वो सबसे पहले जो है वो नाम लेकर पुकारेंगे कि हम देशभक्त हैं, हम जम्मू कश्मीर के वो रियासत के रहने वाले, और हमको सबके नाम जो है वो उंगलियों पर याद हैं। पर जब दिन आया तब सब जो है वो भागते हुए दिखाई दिए, शायद किसी को याद भी ना हो। तो चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप कि आज वो लीडर जो कहते हैं हम देशभक्त हैं, हमें रियासत की हर एक चीज जो है वो उंगलियों पर याद है? एक्चुअल में जिन लीडरों की आप बात करते हो वो बुनियादी तौर पे हवा के लीडर हैं, हवा हवाई। यहां तक सवाल है आज हमारे जनरल जोरावर सिंह जी का, जो 200 समथिंग के करीब हमारा वो उनका आज जन्मदिन है। और वो एक हिमाचल में कोलहरी गांव है वहाँ के रहने वाले थे। वहाँ से कोई डिवीज़न प्रॉपर्टी के झगड़े में छोड़ के आ गए थे, और यहाँ के उन्होंने एक पहले डोडा के एक राजा थे छोटे से, उनके पास नौकरी की। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह के पास की, और सिपाही से लेके जर्नल तक पहुंचे। और ऐसा जर्नल मुझे नहीं लगता कि किसी ने दुनिया में ऐसा जर्नल हुआ होगा। नाम बहुत है जर्नलों के, नेपोलियन का है, लेकिन नेपोलियन के पीछे फ्रांस था तो नेपोलियन बना। जर्नल जोरावर के पीछे आफ्टर 47 कोई भी नहीं था, क्योंकि नाम को प्रचलित करे, चर्चाएं करें, उन पे बात करें
क्योंकि ऐसे सिस्टम में यहां सरकार बनी जो थी डोगरों के खिलाफ, तो ये डोगरा वॉरियर थे, तो फिर इसका इनका नाम कैसे होता है? जैसे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात करो तो कैसे होती? यहां तक सवाल है कि जो जनरल जोरावर सिंह का यहां स्टैचू जम्मू में लगा है, और दूसरा स्टैचू ये असली में रहने वाले जो यहां इन्होंने अपनी जिंदगी अपनी एक वॉरियर एज ए सिपाही और एज ए जनरल जहां से शुरू की, वो रियासी, और इनका घर था बीजेपुर में, रियासी में छोटी सी हवेली थी, वो मैंने देखी जब एमपी था। दीवारें टूट रही और बीम फोर्ट वो गिर रहा। फिर मैंने जो अर्काइव वाला डिपार्टमेंट है उसको मैंने ये किला दिलवाया, लेकिन अर्काइव वालों के पास मेरे ख्याल है ये डिपार्टमेंट, जब तक ये डिपार्टमेंट है हिंदुस्तान के सारे ही हेरिटेज खत्म हो जाएंगे। एक कलम लेके आ जाते हैं, 2 पत्थर पे लग जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, एक पत्थर को लगाते लगाते खुद से 2 महीने लगा दें। आप देखिए इधर आपकी पंचतीर्थी में चले जाएं, पुरानी मंडी में चले जाएं, इन्होंने 2 पैसे का काम नहीं। ये डिपार्टमेंट क्लोज होना चाहिए और डिपार्टमेंट बन के पैसे लगने चाहिए। नंबर 1। यहां तक सवाल है आज उनके जन्मदिन पे मैं सुबह का अभी पहुंचा हूं, जब इधर रियासी गया था, रियासी में उनका एक भव्य फंक्शन किया, आर्मी के लोग आए थे, हम थे वहां, और एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, पूरी फूल मालें, उनको सलामी, और उन पे बड़ी स्पीचेस और बातें हुई। मुझे फक्र है कि मैंने जनरल जोरावर के दिन के लिए एक दिन पहले से ये टाइम दिया हुआ था। अगर मैं यहाँ होता तो मैंने यहाँ करता। मेरा ओरिजिनली उनके जहाँ एरिया है वहाँ पे फंक्शन था तो हम वहाँ गए। मैं ही एक पॉलिटिकल पार्टी का आदमी था, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई आदमी वहाँ खड़ा ही नहीं था। जो एमएलए बनना चाहते हैं वहाँ के, जो एमपी बने हुए हैं, कोई आदमी, क्योंकि रियासी आजकल उन्होंने किसके साथ लगा दी है? जम्मू के साथ, और रियासी का एमपी कोई रहा ही नहीं। जम्मू वाला कहता है कि अभी तक मुझे वोट मिली नहीं, अगली बताओ क्या होगा। रियासी खजल हो चुकी है। तो कहने का मकसद है वहां गया और मुझे खुशी है, अच्छा लगा, बड़ी धूमधाम से फंक्शन हुआ और सैकड़ों लोग आए थे। हमने बात करी, हमने लोगों को बुलाया भी था, सारे आए, अच्छे तरीके से श्रद्धांजलि और उनको भव्य श्रद्धांजलि दी गई और उनके लिए जो प्रोग्राम थे वो किया गया। तो इसलिए वो लीडर होंगे जिनको इस बात का फिक्र है या नहीं है, हमें फिक्र है, क्योंकि हम वी आर फाइटिंग फॉर डोगरास। ये हमारा हेरिटेज है, ये हमारी पहचान है। आप समझ सकते हो इनकी वजह से हमारी सरहदें बढ़ी। आज जो आपका दिल्ली बॉर्डर से दूर है, तो बॉर्डर से दूर दिल्ली क्यों है? क्योंकि हमने, हमारे बुजुर्गों ने, जनरल जोरावर, जनरल पूप सिंह, जनरल होशियार सिंह, जनरल बाज सिंह, ये लोग थे जिन्होंने सरहदें दूर तक पहुंचाई। और सरहदें पर जाने के लिए आज पूरा दिल्ली सुरक्षित है। हालांकि हमारा एरिया इतना ज़्यादा एरिया है जो चाइना चला गया, पाकिस्तान चला गया, जो हमारे लोगों ने जीता था। जब ये हमारी छोटी सी फौज थी, छोटे छोटे राजे थे, तो हमारा एरिया बढ़ा। आपको एक और बात सुनाऊं, हिंदुस्तान में सारे राजे अपनी अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए लगे रहे, चाहे मुगलों के साथ, चाहे अफगानों के साथ, चाहे किसी के साथ, अंग्रेजों के साथ, अपनी टेरिटरी को बचाते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो वॉरियर हैं, इन्होंने अपनी टेरिटरी को बढ़ाया, इन्होंने बढ़ाया। ये चर्चा कहीं नहीं है। मैं कहता हूं इनका नाम वो 10 उन बहादुरों में होना चाहिए दुनिया में है। नेपोलियन का इसलिए नाम नहीं, मैं दोबारा सुनाता हूं, उनके पीछे फ्रांस पूरा था, उन्होंने अपने जर्नल को ऊंचा उठाया। लेकिन जम्मू कश्मीर में बंद से भी इन्होंने हमारे अपने जर्नल के लिए कुछ नहीं किया। आपको पता नहीं होगा जनरल भूप सिंह, यू डोंट नो, कोई भी नहीं बंदा जानता होगा। अब मैं बात कर रहा हूं, इसमें लोगों को पूछ लो, यू नो, जितने लोग देख रहे हो, आप जानते हो जनरल भूप सिंह कौन था? जनरल भूप सिंह महाराजा गुलाब सिंह का जनरल था। कौन जनरल थे? वो जनरल थे जो जब उस लड़ाई में लड़ रहे थे ठंडे इलाके में, ये सारे कोल्डेस्ट
-40 डिग्री पे लड़े हैं ये जनरल जोरावर और ये सारे लोग। अभी भी लद्दाख के एरिया में पीछे चले जाओगे तो एक पूपड़ी नाम की जगह है, पूप सिंह के नाम पे पूपड़ी, यहाँ ये सारी दुनिया मर गई थी। तो कहने का मकसद है उस जमाने में राजा जी अपनी जो कपड़े थे ना जो पहनते थे वही सेम कपड़ा उस जर्नैल को देते थे, जर्नैल को प्रदीप वही देते। तो हो क्या गया कि कई महीने हो गए, कई चिर हो गए चलते हुए, लड़ाई लड़ता रहा। महाराज जब उनको मिले महाराज गुलाब सिंह जी, तो पूप सिंह की वर्दी पे सुई के टांके लगे हुए थे। जर्नल आए, बताएं किसकी हिम्मत है, किसी सिपाही के भी टांका लगता है, और टांके लगे हुए, सारी वर्दी फटी हुई। और महाराज गुलाब सिंह पूछते पुपे के कितने था, उन्हें कहा मेरा काम नहीं है। वो महाराज को जब याद आएगी तो मैंने देना। महाराज उसको गले लगाया और रोए, और उन्होंने कहा जो जीता हुआ सरमाया था थोड़ा उठाया, ये लो और घर चक्कर मारो। उन्होंने उसी समय वापस दे दिया। उन्हें क्या कम है? नहीं, कम नहीं है, ये हमारे पास घोड़े कम है, हमारे पास हथियार कम है। देखिए लोगों की डेडिकेशन, दिस इज डेडिकेशन। ये हमारे डोगरा लोग थे, वापस दिया। मैं गुड़ और छोले लेके घर चला जाऊंगा, लेकिन हाँ मैं चाहता हूं हमारे लोगों के पास अच्छे हथियार हो, अच्छे घोड़े हो। क्या बात है, ये थे जर्नैल जिन्होंने इलाके जीते। लाल सिंह जी, अभी एक सर्कुलर जो है जारी हुआ है आर्मी की, अगर बात करते हैं हमारे देश की शान है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब 3 साल के लिए भर्तियां होंगी, यानी वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्तियां होंगी। तो फिर यानी दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ये मुल्क के लिए खतरा है। आपको पता होना चाहिए कि इस समय 4-5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। जो भर्ती हुई थी उसका रिटन टेस्ट हुआ, वो वहीं के वहीं कर। आप जानते हैं जब सिपाही भर्ती होता है, बच्चों को बड़ा शौक होता है, हमारे खासकर जम्मू के डोगरों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोगों को बड़ा इस बात का शौक है कि हम फौज में जाएं और फौज में लड़ें, देश के लिए लड़ें। ये हमारे लोगों में जज्बा है बाई नेचर। अब बताइए 18 साल से लेकर 22 साल तक जो बच्चे सिपाही भर्ती होते हैं, और जो 18 साल के बच्चे थे आज से 4 साल 5 साल पहले जब ये भर्ती बंद हुई, आज वो 23 साल के हैं, 24 साल के हैं, 25 साल के हैं, 26 साल के हैं। इवन के फौज के अंदर इस समय 18 साल का कोई फौजी नहीं पूरे देश में, 19 साल का फौजी नहीं है, 20 साल का फौजी नहीं, 21-22 का फौजी नहीं, 24-25 का फौजी नहीं है, और 26 साल के फौजी नहीं। मुझे बताओ 18 और 22 का फौजी क्यों रखा जाता है? क्योंकि चीरता पानी, पहाड़ चीरता चढ़ता है। जब करगिल की चढ़ाई पे लड़ रहा था तो ये यंग बच्चे लड़ रहे, आपने भर्ती नहीं की, और भर्ती करने की बारी आई, ये बकवास काम पेश कर दिया कि आपको हम 3 साल के लिए ठेके पे रखेंगे आर्मी, नाम दे दिया अग्निवीर। क्या बात है यार, नाम तो आपके पास बड़े कमाल के होते हैं, प्रैक्टिकली जीरो। अब आर्मी के साथ ऐसा धोखा करोगे, देश कौन बचाएगा? हु विल सेव द कंट्री? और कंट्री के सेवियर वो खुद कंट्रैक्ट में होंगे और परेशानी में होंगे। पहले वो इंटरव्यू देगा, फिजिकल टेस्ट, फिर वो मेडिकल का देगा, फिर वो रिटर्न देगा, फिर जाके पास होगा, और फिर जाके बॉर्डरों पे लड़ेगा, कहीं गोली खाएगा, कहीं कुछ होगा, और 3 साल की सर्विस है, और ना उसको पेंशन ना कुछ, नाम अग्निवीर। और उसको जब निकाला जाएगा लोग उसको पूछेंगे आर्मी से निकल गया, 3 साल से आ गया। और मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अगर होश नहीं है तो होश में आ जाओ। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों के साथ घिनौना काम मत करिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चे भर्ती हो सकते हैं, जो एक बच्चों की उम्र तो निकल गई, जो अभी बच्चे बचे हुए हैं, इमीडिएट आर्मी में भर्ती करें, और जो तादाद लगातार हर साल होनी थी वो एक ही साल में भर्ती की जाए। आपने देखा होगा राजस्थान से भागता हुआ झुंझुनू का लड़का भागता हुआ, भागते रहते, बिल्कुल सोशल देखा मीडिया, बिल्कुल राइट, वो भर्ती होने के लिए भाग रहा है, शर्म आनी चाहिए। अब देखा और मैं देख सच्ची मुझे मेरे रंगटे खड़े हो गए यार, वो कैजुअली डे में भी भागता 200-250 किलोमीटर से भागता हुआ पार्लियामेंट में क्या धरने में घर डांड बैठ के निकाल रहा है, कहते मैंने होड़ा भर्ती है। अब उस बेचारे की उम्र भी क्रॉस होगी। अब बताइए बच्चों के साथ कितनी ह्यूमिलेशन हो रही है, और कितने बच्चे खड़े थे पार्लियामेंट के बाहर, हु विल सी। और लोगों को भी होश नहीं है कि भाई आपके बच्चों के साथ इस किस्म का
घिनौनी हरकत हो रही है, आप भी पीछे हटो, थोड़ा सा पीछे हटिए थोड़ा सा। और जम्मू के डोगरों को मैं कहना चाहता हूं, सहयोग करें, हमारा एक अच्छा राज देना चाहते हैं, एक अच्छी सोच के साथ चल रहे हैं और अच्छे सिस्टम के साथ आपको अच्छा बनाना चाहते हैं। और जितने बच्चे खजल हो रहे हैं, अभी तो इन्होंने, क्या लंबा हो जाएगा, अभी तो इन्होंने आपके, मेरे पास 4 लड़कियां खड़ी थी एक गांव में, 4 बहनें, पहली बहन MA BEd, दूसरी बहन MA BEd, तीसरी बहन MA BEd, चौथी बहन MA BEd, 9 नौकरी शाइयां पड़ी हुई। अब बताइए 18 20 साल बच्चा पढ़ाई करने के बाद और 4 साल 5 साल से घर बैठा रहेगा, उस बच्ची का क्या? 10 साल उस बच्ची को लगना ही टीचर है ना। बीएड का कंसर्न क्या है? टीचिंग। जब टीचर लगना है तो इन्होंने क्या किया, 2000 स्कूल, प्राइमरी स्कूल मर्ज कर दी। बचाओ, इसका मतलब टीचर कोई नहीं लगेगा। लेकिन सुनो बच्चों, अगर इसका साथ दो, चाहे ओवरेज हो गए MA BEd वाली लड़कियां या लड़के जो लगने टीचर थे, मैं लगाऊंगा। इनको क्या पता है कि कितने नाले, कितनी नालियां पहाड़ों में है, कौन से प्राइमरी स्कूल उठा के मिडिल स्कूल में ले जाओगे? नाले कितने का, वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा कैदे वाला, नर्सरी वाला उठ के वहां जाएगा? क्या बात करते हो यार? बट दिस, यू आर स्पेलिंग द कैरियर ऑफ द younger or small children and younger students and unemployed. But this very unfortunate. 10 साल के लिए कोई भी टीचर की पोस्ट नहीं आएगी जब तक जो क्वालिफाइड है वो ओवर एज हो जाए। ओगे, और ओवरेज को मैं कह रहा हूँ मेरी सरकार बड़ा, मैं सारे लगा दूंगा। ओवर एज भी बिल्कुल लगाऊंगा। किस तरह से कोई पॉलिसी? मेरे पास पॉलिसी, जब मैं मिनिस्टर हूं तो मेरे पास पॉलिसी होती है। पॉलिसी कौन बनाता? हु इज द मेकर? पॉलिटिशियंस। ये थोड़ी बनाते खरबूजे जिनको अपनी होश ही नहीं, बातें इतनी लंबी लंबी जीव है इनकी, और बात करने, और लगता है ऐसे है कि सब कुछ इनके पल्ले है। दिया क्या है? वो बोलता था, क्या नाम है किसका ठुल्लू, वो बोलता था ना, वो हमारे सिद्धू साहब, बाबा जी का ठुल्लू, यही मिला लोगों को। तो बड़ा अफसोस है यार, आई एम सॉरी। वो बच्चियां बेचारी शाइयां पड़ी हुई, बाप डैम में नौकरी कर रहा है, रिटायर होने वाला है और 2-4 महीने की, उनके घर का खाना कैसे जाएगा? लड़का कोई है नहीं, और उससे नीचे 4 लड़कियां और हैं। एक गांव में आपको बता रहा हूं, और उस गांव में पैदल रास्ता है, पैदल रास्ते से लड़कियां पैदल आके पड़ी हैं। शर्म नहीं आई थोड़ी सी ऐसी बच्चियों का ऐसा हाल करने में? एक गांव बगोत है, BAGOTE, जाके देख लिए, ए विलेज, इसका नाम है डोमार, DOMAR, राइट। लड़कियों की शादी नहीं हो रही, हाली क्वालिफाइड हैं, आस लगी है नौकर करोगे। ऐसी कितनी बच्चियां होंगी, ऐसे कितने बच्चे होंगे? कैसे चलेगा सिस्टम? तो जिस तरह से आपने सारी बातें सुनी और आपने ये भी देखा कि जो आर्मी की भर्ती जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो रही है, उससे कितना बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। और उसी के साथ बात करते हैं, यहाँ पर यूथ जो है हमारा काफी ओवरेज हो रहा है। पढ़े लिखे अगर नौजवानों, बच्चे या बच्चियों की बात करें, वो रोज सड़कों पर निकलते हैं और रोज जो है वो अपनी जॉब पॉलिसी की जो है वो बात करते हैं। वहीं इन्होंने कहा है कि आप जो है इंटरेस्ट डोगरा स्वाभिमान संगठन की ओर लेके आए और हम बताते हैं किस तरह से जो है सिस्टम ठीक होता है। अब जो है वो आपके हाथ में है कि आने वाले चुनावों में आप किसे देखना चाहते हैं और किसे चाहते हैं कि आप जो है वो जिताएंगे, और किस तरह से जो है आपके लिए यहाँ पर पॉलिसीज फ्रेम की जाएंगी। और मेरे पास आई हैव ए DPR, मैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई हुई है कि जम्मू कश्मीर में क्या करूंगा, किस तरह से बदलाव, मैं क्या करूंगा। बदलाव तो लोगों ने करना है, मैंने लोगों को क्या देना है और कहां से देना है, मेरा प्लान है। मेरे पास 29 करोड़ रुपया था, 29 करोड़ रुपया फॉरेस्ट मिनिस्ट्री में, तो 70 करोड़ रुपया देने वाला था उनका, ये इधर ऐसा है ना, वो फॉरेस्ट कारपोरेशन, उनका रोज जुलूस निकलता था। मैंने सारा हिसाब लगाया, मैं देने वाले माथे हुआ है। तो मैं, आप सोच सकते हो कि मैंने जितनी लकड़ी सड़ रही थी, आग में जल रही थी जंगलों में सारी, मैंने वो लकड़ी सारी निकलवाई। SFC के साथ बैठा, मैंने कहा बैठो। उनकी बिजली कटी हुई थी 2006 से, SFC की। हैरान हो गए आप। मैं देखा बेचारे उनके छत पे पेड़, उधर पेड़, बुरी हालत, जून महीने का दिन मैं वहां पर पहुंचा हूं,
मैं देखा पूरा हाल गर्मी, तरस आया। मैंने इधर आओ सारे, मैं बाहर ही बैठ गया। बाहर एक था, एक छड़ गया, अब था ही माहौल ही ऐसा था। सारी डिटेल उनकी बात सुन। मैंने कहा अब मेरी सुन, जो मैं कहूंगा करोगे? मैं करूंगा। मैं क्या, आपको जो एक दिन का काम आपको घंटे में करना है और महीने का काम एक दिन में करना, आप मेरे से प्रॉमिस करो, तनख्वाह दूंगा। नींद मिली है ना वो तनख्वाह? नहीं मिली। कितने ट्रक है आपके पास? 26 ट्रक थे, खड़े हैं, सड़ रहे हैं। ड्राइवर इधर आओ, जाओ ट्रक ठीक करो, ईमानदारी से कराना। अब ये फेरा जब मैं लगाऊंगा, ये रुकना नहीं चाहिए रास्ते में, जो पैसे खर्चे घर चलो। तो ज़्यादा काम नहीं करना है, हेरा फेरी। अगर थोड़े बहुत पैसे आपको कोई हार जाए तो कमाना कमा लेना, लेकिन मुझे काम चाहिए। फिर सबको कहा, सारी बात समझाई। जितने भी हमारे वो थे जो रखे थे सेल सेंटर, जितने इन्होंने खोले थे, कश्मीर में 738 थे और जम्मू में 129 थे। यहाँ शंतीरियाँ वगैरह मिलती हैं, लकड़ी मिलती है। मैंने सारा समझा और मैंने कहा कि कोई भी आज से लकड़ी सेल नहीं करेगा। करेगा कौन? एसएफसी करेगी। वहां कौन करता था? टेरिटोरियल वाला भी करता था, दूसरा ऐसे ही लूट बची हुई। मैंने सारे उनको दे दिए वो सेंटर। किसको? इसको। सारे मिनिस्टर इकट्ठे होकर मेरे पास आ गए। ये क्या कर दिया? कि उनका उनके साथ सांडा गांडा था। महकमे के पास पैसे नहीं है, लेकिन उनके पास कितने कितने पैसे सोच नहीं सकते। जो लोग वहां बैठे हुए और वो गरीब है बेचारे जो एसएफसी में फाके मार रहे। तो आपकी दया से क्या किया, सारी बात करने के बाद पूरा तय कर लिया। पंगा बड़ा हुआ, उन्होंने सीएम के आगे शिकायत की, ऐसा नहीं होना, लकड़ी नहीं मिली लोगों को। अल्टीमेट मैंने कहा ये मेरा डिपार्टमेंट है, मैं नहीं चलाना। अगर आपका कोई नहीं चलता तो वो भी दे दो मुझे। एनी हो, आपकी दया से 124 करोड़ रुपए की लकड़ी बेची है 29 करोड़ वाले बैंक में, और 70 करोड़ रुपए उनको दिया पहले। सारी तनख्वाहें दे दी उन गरीबों को और प्रॉफिट में डिपार्टमेंट ले आया। तो कहने का मकसद है काम करने की क्षमता। इसलिए आई हैव डीपीआर। किसानों का खैर नहीं बिकता था। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था, मिनिस्टर बना, केस जीता, सारे किसानों की लकड़ी फ्री करवा दी। आज कितनी इंडस्ट्री चल रही है, कितने लोगों ने पैसे कमाए। ये प्लान होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। ये थोड़ी है ये सरकारी जमीन छीन लो, आप मकान तोड़ दो, इंतकाल खत्म कर दो, गरीब शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं और ओबीसी हैं, किसान हैं, इन सब की ज़मीनों पे हाथ डाल दो और उन पे इंडस्ट्री लगा दो। इंडस्ट्री वाले इनके मामे लगते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी इंडस्ट्री। अगर कहीं किसी का गुजारा चल रहा है, किसी गरीब का गुजारा चल रहा है, उसके धान लगे हैं, गंदम लगी है, फसल लगी है, और इस नाम से उसकी छीन लोगे, इंडस्ट्री लगा दोगे। कई जगहों पे पंगा बना हुआ है, बरवाल में बना हुआ है, मैं बोल रहा हूँ उनके साथ। सार में शुरू कास्तों की जमीन छीनी जा रही है, उसके साथ बोल रहा हूँ। इसलिए बड़े से मसले मेरे, आई हैव डीपीआर, आई हैव प्लान। किसी के पास भी प्लान नहीं होगा। जम्मू कश्मीर का प्लान तो दिखाई कोई, मेरे पास प्लान है और प्लान में है मेरे पास, और कोई किसी पे बोझ नहीं रहेगा, कोई किसी को नहीं लूटेगा। ये जो 4-5 चीजें फ्री कहते हैं, मैं कई चीजें फ्री, मैं नौकरी नहीं कह रहा बीएड की। आपने बीएड की हुई है क्या? चलो अच्छा है। तो देखो आपकी किसी मजबूरी में नौकरी नहीं मिली, कहाँ पहुंच गए। ये आपकी हिम्मत है, आपके गट्स है कि आपने ये कैमरा पकड़ लिया। आप गुजारा कैसे करते? नहीं तो अपना गुजारा करने के लिए, अपना अपना सामान स्वाभिमान को बचाने के लिए आपने अपने आप को इसमें धकेला, जहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं था। आपका इंटरेस्ट था स्कूल में, कहीं जाके मैं टीचर लगूंगी, कहीं लेक्चरर लगूंगी, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। चैरिटेबल काम था, उठा के इन्होंने कहा। और अब तो आ गई वो 4 वाली लड़की कैसे आएगी वो, क्योंकि वो जम्मू के पास नहीं है, वो गांव में है वो, इसलिए सारे काम करेंगे। धन्यवाद। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन। आशा खान के साथ। अल्लाह हाफिज़।